होगा सवेरा कैंसर हॉस्पिटल के ग्राउंड से, वहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और वहाँ से हम लोग जाएंगे मेदांता के पास से सामने से होते हुए कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, फिर ब्रिज के नीचे से मेन जो कंकड़बाग का जो मेन बाईपास है उस पे आ जाएंगे, वहाँ से वापस इधर आएंगे। ये करीब करीब 2.5 किलोमीटर है और इसका 5000 हो जाएगा दो राउंड एंड 10,000 होगा उतना ही 3 to 3.5 राउंड्स के लगभग। तो ये हमारा प्लान है, ये प्रपोजल है। स्टार्ट होगा करीब हम लोग 5 बजे इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर। 5 बजे थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में 5 बजे इकट्ठा होंगे सब लोग। आधे घंटे का थोड़ा जुम्बा या वार्म अप जो बोलते हैं वो रहेगा और कुछ हमारे गेस्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट गेस्ट लोग रहेंगे। लेट अस सी कौन कौन लोग कंफर्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे धावक हैं, बहुत सारे अभिभावक लोग रहेंगे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ से फिर 5:30 बजे शार्प हम लोग का ये फ्लैग ऑफ हो जाएगा। एक बार फ्लैग ऑफ होता है, मुझे लगता है 50 मिनट to 1 आवर में हम लोग ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर ये खत्म हो जाए तो 7 बजे हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखे हैं और इसको हम लोग चाहेंगे कि उस समय तंबाकू के बारे में कुछ बोलते हुए सबको गोल्ड मेडल। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे सबको मेडल दिया जाएगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है हर श्रेणी में उन सबको सम्मानित किया जाएगा विद सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज। आपको ये जान के खुशी होगी कि 10,000 में हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज 10,000 रखा है और 5,000 में 5,000 है एंड 2.5 में 2,500। उसी तरह से सेकंड एंड थर्ड वाले जो कैटेगरी में भी एक अच्छा ल्यूक्रेटिव प्राइज भी है ताकि लोग उससे थोड़ा ल्योर भी हों और एक इम्पेटस मिलता है। प्लस उसके अलावा गोल्ड मेडल जो है वो भी मिलेगा, साथ में सबको मिलेगा। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे सबको सर्टिफिकेट एंड मेडल दिया जाएगा। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपके लीफलेट पे या हर जगह पे, शहर में बहुत सारे जगह पे देखिएगा होर्डिंग्स डाले हुए हैं, उसमें QR कोड है। QR कोड के थ्रू आप जब QR कोड रजिस्टर करें और उसमें ही आपका डिटेल्स मिलेगा। उस डिटेल के थ्रू पेमेंट ऑप्शन भी है, उस पर आप अगर 2500 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर का ले रहे हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं तो 300 है और 10 किलोमीटर कर रहे हैं तो 600 का आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। और 2024 में कोलकाता में हुए मैराथन में, फुल मैराथन में 42 किलोमीटर्स में मैंने करते हुए बोस्टन के लिए भी क्वालिफाई किया है और अभी मैं इंटरनेशनल मैराथन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हूँ। हम लोग को यहाँ ये जो नो टोबैको डे है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें दौड़ने वाले हैं। हमारे बिहार में या बोले ऑल ओवर इंडिया में तंबाकू एक ऐसा चीज है जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इससे सबसे ज्यादा जो होता है ओरल कैंसर होता है। तो ये हमारे इसके पीछे रन करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि अब वो जल्दी से जल्दी जितनी भी हानिकारक चीजें हैं तंबाकू हैं उसको छोड़ें और एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। अब बात उठ रही है कि नो टोबैको डे की सेलिब्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है। तो सेलिब्रेशन, हर चीज का सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो टोबैको डे हो, चाहे अब डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हेपेटाइटिस, हर इसको मार्क किया गया है एक दिन के नाम से। और इस नो टोबैको डे को 31 मई के नाम से दर्ज किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चूंकि 31 को वर्किंग डे है तो उससे पहले जो संडे पड़ रहा है वो 25 है। हम लोगों ने 25 के सुबह 5:30 बजे एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया है जो कि स्प्रेड करना है, जिससे हम लोग के मास्क में कि तंबाकू के दुष्प्रभाव को समझें और उसके अगेंस्ट जो मुहिम छेड़ी है ये मैराथन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको देखें, समझें और इसके दुष्प्रभाव को समझें और इसको छोड़ने में, समाज को सुदृढ़ बनाने में मदद करें। ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे एथलीट, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक से एक बाहर से, बिहार के बाहर से, उत्तर प्रदेश के और भी आसपास के स्टेट के लोग ज्वाइन कर रखे हैं। और इसमें अब तक मुझे लग रहा
रहा है कि 150 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये 250 से 300 पहुंच जाएगा। तो करीब करीब इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 3 फॉर्म में हम लोगों ने किया है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो 5000 एंड 10,000 किलोमीटर के टर्म्स में दौड़ रहे हैं, और जो शौकिया है हमारे टाइप के लोग जो हैं, हमारे रोटरी के बंधु लोग जो हैं, हम लोग 2.5 किलोमीटर में रहेंगे। ये प्रोग्राम रोटरी पटना मिड टाउन, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल और RS मेमोरियल कैंसर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तंबाकू रूपी दानव है उसके अगेंस्ट लोगों में जितनी जागरूकता फैला सके उसमें हम लोग उसमें तत्पर रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक आनंद हैं, हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। शरद रंजन जी हैं जो कि हमारे नेक्स्ट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर संजीव कुमार हैं एम्स के, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, और बहुत सारे एथलीट्स आप लोग देख रहे हैं पीछे में, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर संजीव से शुरू करेंगे कि आप अगर इस पर कुछ 2 शब्द बोलें। तंबाकू मेडिकल क्षेत्र में कई बीमारियों का जनक है। हम सब जानते हैं कैंसर, कैंसर के अलावा हार्ट डिजीज और लंग्स, और दूसरी जो खून की धमनियां होती हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इसका मुख्य कारण तंबाकू, चाहे वो जिस रूप में लें। शहरी क्षेत्रों में तो लोग कई तरह के धूम्रपान से लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी खैनी और हुक्का के माध्यम से कई लोग इससे ग्रसित हैं, इसके आदत से। इसमें महिलाएं भी हैं। हम बिहार के गांवों में जाएंगे तो कई महिलाओं बीड़ी और तब हुक्का पीने की आदी है, और उससे काफी संख्या में ये लोग ग्रसित होते हैं। तो हार्ट के डिजीज में देखें तो हार्ट डिजीज का एडल्ट में मुख्य कारण तंबाकू ही है। दूसरे रोग हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लेकिन जो आदमी जिसके लिए कारण बन सकता है वो उसका जो आदत है तंबाकू का है। तो इसको रोकने के लिए WHO, WHA, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, सब की तरफ से ये, जैसा कि डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि 31 मई को नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हम लोग सब चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आप मार्क करेंगे कि पिछले दशक में, 1 दशक में तंबाकू पीने वालों की संख्या घटी है, और इसका कारण यही है ये जागरूकता, और ये जागरूकता में आप सब लोग सहभागी रहते हैं। आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचेगा, तो इसका असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें। तंबाकू जैसे सिगरेट पीने की जो आदत यंगस्टर्स में ये थी, इसकी अगर आप ओवरऑल डेटा लेंगे तो शहरी क्षेत्रों में इसकी संख्या घटी, पढ़े लिखे इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले जमाने में वृद्ध लोग हुक्का पिया करते थे। हाँ, अभी भी पीते हैं। हुक्का तो बहुत लगता है बहुत परंपरा उसमें बहुत घट गई। देश के कुछ भागों में है, हुक्का भी इसी श्रेणी में आता है, इसी श्रेणी में उसका तंबाकू का किया होता है। तो उसका मॉडर्नाइजेशन भी हो गया आजकल। देखिए, तंबाकू 2 तरीके से सेवन होता है। एक होता है ड्राई टोबैको और एक होता है स्मोक टोबैको। आजकल जो प्रचलन में है वो ड्राई टोबैको है। पहले के जमाना में स्मोक टोबैको ज्यादा था। अभी जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जो किया गया उसमें ये पाया गया कि स्मोकिंग के इंसिडेंट्स कम हो गए। तो जो लोग बीड़ी पीते थे, जो लोग सिगरेट पीते थे, हुक्का पीते थे, उनके नंबर्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि लोग ड्राई टोबैको पे स्विच ओवर हो गए। ड्राई क्यों है? कन्वीनियंट है, पॉकेट में लेके चले गए, यहाँ डाल दिए, पिक्चर हॉल में खा रहे हैं, क्लासरूम में खा रहे हैं, पीछे बैठ गए, टीचर देख नहीं रहा, मुंह में डाले और खा लिए। तो बहुत इजी है उनके लिए खाना। और जो आजकल जो पैकेजिंग है, इस बार का थीम भी वही है कि इम्प्लीमेंट करना है जो टोबैको कंपनीज जो है उसको जो पैकेजिंग करके जो मैस्मराइज कर रहे हैं, जो यूथ को क्लियर कर रहे हैं टुवर्ड्स टेकिंग टोबैको, उससे हम लोग को अवगत कराना है ताकि लोग भ्रमित ना हो और जो तंबाकू रूपी दानव है उसको किसी भी तरह से हम लोग काटिल करें। तंबाकू की खेती भी तो हो रही है, तभी रियल मार्केट में तरह तरह का प्रोडक्ट आ रहा है इसका। एकदम खेती बंद करने के प्रति कोई जागरूकता उसके लिए नहीं चलाया जा रहा है। देखिए, खेती बंद करना एक दिन का काम नहीं है। अभी क्या हुआ है कि ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। टोबैको जो है कैश क्रॉप है और उसमें किसी भी फार्मर को पैसा मिलता है, तो कोई भी चाहता है पैसा मिले, और इंस्टेंट मनी जिसको बोलते हैं वो है तंबाकू में।
अब क्या हुआ है, जो पूसा इंस्टीट्यूट है समस्तीपुर में, आप जानते ही होंगे, वो काफी कुछ काम कर रहा है टोबैको इंडस्ट्री की तरफ, टोबैको एरेडिकेशन में। उन लोगों ने ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया है और बहुत सारे कैश क्रॉप्स अब आ गए हैं, जो कि टोबैको के बदले में किसानों को बताया जा रहा है कि इसको छोड़ दिया जाए और ताकि वो कैश क्रॉप दूसरे फॉर्म में ले। आपको एक चीज बता दूंगा, बहुत ही पते की बात है। आपको अगर मालूम होगा, कोई भी जानवर तक की बात है, इंसान को छोड़ दीजिए, अगर तंबाकू के खेत की तरफ ले जाइए तो वहां से भाग जाएगा। कोई भी बैल गाय जितना भी आप देखते होंगे कैटल्स, कोई भी तंबाकू के खेत में नहीं जाता है। क्यों? उनको तक मालूम है कि तंबाकू उनके लिए नुकसानदेह है। तो हम ह्यूमन बींग क्यों इतना अनजान है? तो हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग का अवेयरनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े, ताकि हम लोग स्वच्छ समाज बना पाए। हमारे साथ शरद रंजन जी हैं, हमारे सचिव हैं नेक्स्ट ईयर के। आप भी कुछ बोलिए सर इस पे। जो सब कुछ बचा नहीं सर, सारा चीज तो बोल दिया जी, क्योंकि टोबैको को सबसे खतरनाक ही रही है। और पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं, खासकर जो ड्राई टोबैको की बात की हमने, उसमें लोगों ने देखा है कि पेशेंट उसमें बड़े हैं, उसमें जो गुटखा खाने के लोग शौकीन है ज्यादा, तो माउथ कैंसर को बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे खतरनाक गुटखा ही है इस मामले में। तो गुटखा का इंग्रेडिएंट क्या होता है? सब सड़ी हुई सुपारियां इस्तेमाल होती है उसमें, जो रिजेक्टेड सुपारी होती है वही उसमें इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे वो उनको कैंसर का बहुत कारक है वो। और वो डाई टोबैको से कैंसर तो बहुत ज्यादा, कैंसर के वक्त ज्यादा बताएंगे, तो वो कारक है इसका। वो कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है। तो इसको हमारे सरकार को कदम उठाना चाहिए कुछ, क्योंकि रेवेन्यू से बहुत है, इसीलिए उनके भी हाथ। कैंसर से सबसे ज्यादा खर्चा तो होती है रेवेन्यू को देखिए, तो इलाज में सरकारी खर्च मुंह का कैंसर 80% है यहाँ। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल ऑलमोस्ट 60-70% आबादी हम लोग की प्रभावित। उसकी ओर से पहल चलाई गई है। ड्राई टोबैको में क्या गुटखा गुटखा है, खैनी है, नसवार है, आपका कैसेली है, पान है, ये सब जितना है ये सब ड्राई टोबैको में आता है। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। आज हम लोग जो मुहिम नारा लेके चल रहे हैं, एक दौड़ जिंदगी की ओर, तो एक दौड़ जिंदगी की ओर के नारा के साथ जितने युवा बंधु जो कि आजकल तंबाकू से प्रभावित हैं और ये बैड एडिक्टेड मतलब ले रहे हैं, और सब जान लें कि हम लोग का भारत जो है लगभग 30% आबादी हमारे तंबाकू से प्रभावित है। तो इस नारा मुहिम के मैराथन के माध्यम से हम लोग समाज में अवेयर फैला रहे हैं, और मेरा डिपार्टमेंट ही मुंह दांत जबरा का है। तो हम चाहते भी हैं, हमारे सर भी चाहते हैं ये फ्री कैंसर बिहार बने, और इसके तहत हम लोग हर चीज में हर अवेयरनेस लगातार चलाते रहते हैं, ताकि ये जो आपको इकोनॉमिकली साइड से सभी तरह से बर्बाद करता है। कैंसर ऐसा बीमारी है, तो ये ऐसा बीमारी आप लोग के समीप ना आए, इसलिए ये छोटा सा हम लोग मैराथन कर आप लोग के बीच में नारा दे रहे हैं। समाज जागरूक हो, हमारे बीच में जितने एथलीट इवन कोलकाता से भी आए हैं, जो कि सब लोग चाह रहे हैं ये फ्री कैंसर बिहार हो और हम लोग तंबाकू को छोड़ें।